हमने पहले आपको एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में बताया था। अब हम आपको टाइपोलॉजी का मतलब होता है प्रकारकी में हम इसको डिफरेंट टाइप में कैटेगराइज करते हैं। उसमें पहला है मेरा पार्कलैंड होता क्या है? ट्री ऑन द सेम स्पीसीज स्प्रेडिंग ओवर लार्ज एरियाज providing shade for grazing animal and protecting crop from wind burst and controlling insect or rodents eating birds. In Gambia, maize production increased 3 times by this practice. पार्कलैंड जो होते हैं सेम स्पीसीज के हम पौधे लगाते हैं एक ही उस पे एरिया पे, लार्ज एरिया पे सेम स्पीसीज के हम पौधे लगा देते हैं। वो क्या करते हैं? प्रोवाइड कराते हैं छाया, और उसके नीचे जो एनिमल हैं ग्रेजिंग करते हैं, चरते हैं, जिससे उनको यानी उस फील्ड पे उनको ग्रास भी मिल गई, खाने का चारा भी मिल गया, उसके साथ साथ उनको छाया भी प्रदान हो गई, और उसके साथ साथ क्रॉप को विंड ब्रस्ट से रोकने का, विंड ब्लास्ट हवा का जो ब्लास्ट होता है उसके रोकने का भी, ये पेड़ पौधे उससे रोकने का भी काम करते हैं। और कंट्रोलिंग इंसेक्ट के अटैक को भी वो रोकते हैं। और जो रोडेंट ईटिंग बर्ड्स, जो चिड़ियों से नुकसान होता है क्रॉप का, उससे भी वो रोकते हैं। अगर पेड़ पौधे हैं तो उसके नुकसान से भी वो बचाते हैं। कैसे? क्योंकि अगर वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं हैं तो जो पक्षी होते हैं, चिड़ियाँ, ये सारी डायरेक्ट उस क्रॉप पे अटैक करती हैं। अगर वहाँ पे पेड़ पौधे हैं तो फिर वो आके उनका बसेरा उसी पे होता है, वो क्रॉप पे अटैक नहीं कर पाती हैं। इन गैम्बिया मेज प्रोडक्शन इंक्रीज 3 times बाय दिस प्रैक्टिसेस। इस प्रैक्टिस से गैम्बिया एक जगह है ईस्ट अफ्रीका में, वहाँ पे 3 टाइम मेज का इस प्रैक्टिस से 3 टाइम मेज का प्रोडक्शन यानी मक्के का उत्पादन बढ़ा है, इंक्रीज किया है। नेक्स्ट है शेड सिस्टम, छाया तंत्र का मतलब आ शेड ग्रोन कॉफी विच इज अ गुड क्वालिटी एंड टेस्ट। इसका मतलब होता है कि एक कहवा प्लांट होता है, उसको ग्रो कराते हैं हम, और वो छाया का काम करता है, शेड का काम करता है। उससे क्या, वो बहुत अच्छी क्वालिटी और उसके साथ साथ उसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा होता है। नेक्स्ट क्रॉप ओवर ट्री सिस्टम, क्रॉप के साथ साथ उस तंत्र पे हम पौधों को भी ग्रो कराते हैं, जैसे उसमें सर्व्स टू इंक्रीज सॉइल न्यूट्रिएंट्स एंड रिड्यूस सॉइल इरोजन। झाड़ियाँ जो हैं वो इंक्रीज करती हैं सॉइल न्यूट्रिएंट को, यानी मृदा तत्व को, और रिड्यूस करती है, कम करती हैं सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन को। नेक्स्ट है उसमें टाइपोलॉजी में अगला एले क्रॉपिंग क्या होता है? एले क्रॉपिंग का मतलब होता है कि हम फसल को एक पट्टी नुमा उसमें फसल को हम ग्रो कराते हैं। उसके साथ साथ उस पट्टी के बाद हम एक रो में ट्री को लगाते हैं, और फिर उसके बाद अगली पट्टी फिर लगाते हैं, फिर उसके बाद हम ट्री को लगाते हैं। इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि वो पहले तो वो पेड़ क्या करते हैं? विंड ब्रेक का काम करते हैं, हवा को रोकते हैं, जिससे क्रॉप को कोई नुकसान ना हो। फिर उसके साथ साथ क्या करते हैं? मृदा के अपरदन का नियंत्रण भी करते हैं। जो सॉइल का इरोजन होता है, मिट्टी जो कटती है, अगर आप क्रॉप के साथ साथ
पेड़ को किनारे किनारे उनके लगा रखा है तो वो सॉइल के मृदा को अपर्दन नहीं होने देंगे। इसको हम बोलेंगे एले क्रॉपिंग। नेक्स्ट है स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब होता है, ये भी सेम होता है लेकिन इसमें उससे थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है दोनों में? जो हम उसमें एले क्रॉपिंग में क्या करते थे, क्रॉप को तो हम पट्टी नुमा कर देते थे फसल को, लेकिन पेड़ को हम क्या करते थे, एक रो में लगाते थे। लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, फसल को भी हम स्ट्रिप में लगाएंगे, पट्टी में लगाएंगे और उसके साथ साथ जो पेड़ पौधे हैं उनको भी हम पट्टी में लगाते हैं। एक पट्टी में जैसे हमने लगा दिया फसल, दूसरी पट्टी में हमने लगा दिया पौधे। इससे भी क्या होता है कि वो जो हमारा यानी विंड ब्रेक या सॉइल इरोजन हो रहा है इससे रुक जाता है। और फिर उसके बाद साथ साथ क्रॉप के साथ साथ हमें क्या मिल गया, फ्रूट्स मिल गए। जैसे उसमें मैंने क्या लगा दिया, आम लगा दिया, अमरूद लगा दिया, आंवला लगा दिए। उसके साथ साथ हमें फ्रूट्स भी, फल भी मिल गए फसल के साथ साथ। नेक्स्ट टाइपोलॉजी में फॉना वेस्ट सिस्टम। फॉना वेस्ट सिस्टम का मतलब होता है जीवों पर आधारित तंत्र। जीवों पर आधारित तंत्र ये कैसे? इट इज अ टाइप ऑफ सिल्वोपास्चर्स वेयर कैटल्स, गोट etc। इस झाड़ियों के साथ साथ हम उस पे कैटल्स, गोट्स इत्यादि उस फील्ड पे, उस तंत्र पे एक साथ रखते हैं। ब्राउज ऑन ग्रासेस ग्रोइंग अंडर ट्री। उस ट्री के यानी जो फील्ड है हमारी, वहाँ पे हम पौधों के साथ साथ उस पे घासों को ग्रो कराते हैं और उसी पे हमारे कैटल्स और गोट आधारित होते हैं। और जो यानी पेड़ हैं, ट्री हैं, वो छाया भी उनको प्रोवाइड कराते हैं, उन एनिमल को छाया भी प्रोवाइड कराते हैं और कूल इन्वायरमेंट, एक ठंडा वातावरण भी उनको प्रोड्यूस करवाते हैं। नेक्स्ट बाउंड्री सिस्टम। बाउंड्री सिस्टम का मतलब होता है सीमा तंत्र। सीमा तंत्र का मतलब लिविंग फेंसेस, रिस्पेरियन बफर एंड विंड ब्रेक। वो एक तो जैसे मैंने क्या किया है कि फसल लगाया फील्ड में, उसमें किनारे किनारे अगर हमने पौधे लगाए हैं तो वो फेंसेस का काम करते हैं। और उसके बाद वो जो विंड ब्रेक, हवा से जो यानी लॉजिंग हो रही है क्रॉप की, जो नुकसान हो रहा है उसको भी वो रोकते हैं, क्योंकि वो सीमा तंत्र का काम करते हैं, किनारे किनारे बाउंड्री का काम करते हैं। नेक्स्ट टोंगिया सिस्टम। टोंगिया सिस्टम क्या होता है? टोंगिया सिस्टम ये सबसे पहले बर्मा में इसको यूज किया था। ये टोंगिया सिस्टम ये स्मॉल ये ट्री होते हैं, इसमें उसके साथ साथ उस सीजन में जैसे मैंने कोई ट्री लगाया है उसमें उसके नीचे हम उस सीजन वाली क्रॉप को भी उसके साथ साथ हम ग्रो करा लेते हैं। जैसे 5-6 साल उस पौधे को ग्रो होने में लग रहा है तो उसके साथ साथ हमने उसमें क्रॉप भी, सीजन वाली क्रॉप भी मैंने ग्रो करा ली। उससे क्या हुआ कि एक्स्ट्रा इनकम भी हो गई और ट्री भी तैयार हो गए। नेक्स्ट टाइपोलॉजी में एग्रो फॉरेस्ट। एग्रो फॉरेस्ट का मतलब होता है वृक्षारोपण। वृक्षारोपण का मतलब क्या होता है कि उस फॉरेस्ट में, वानिकी के साथ साथ हम उसमें गार्डनिंग करते हैं, बगीचे लगाते हैं, फॉरेस्ट फार्मिंग करते हैं। जंगलों में यानी हम फॉरेस्ट की फार्मिंग करते हैं और उष्ण कटिबंधीय होम गार्डन, घर का बगीचा और उसके साथ साथ ह्यूमिड ट्रॉपिक उष्ण कटिबंधीय विच आर द मिक्स ऑफ ट्री।
उनके साथ साथ ट्री भी हम मिक्स कर देते हैं। शर्स एंड सीजनल क्रॉप्स, झाड़ी और सीजनल क्रॉप भी लगाते हैं। घर के बगीचों के साथ साथ हम क्या करते हैं, फॉरेस्ट फार्मिंग भी कर देते हैं और गार्डनिंग भी करते हैं। और उसके साथ साथ हम उसी एरिया में कुछ ट्री भी लगा देते हैं, झाड़ी भी लगा देते हैं और सीजनल क्रॉप भी लगा देते हैं। फिर लास्ट आता है लिमिटेशन। इसकी कुछ सीमाएं भी होती हैं, कुछ इसकी लिमिटेशन भी है। टाइपोलॉजी की प्रकार की कुछ लिमिटेशन भी होती हैं। उसमें पहला है लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अवेयरनेस। सबसे पहले तकनीक की कुछ कमी तो है, उसके साथ साथ हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं कि एग्रो फॉरेस्ट्री पे जोर भी दे रहे हैं हम कि कृषि वानिकी अपनाओ। इससे आपको यानी आपका वातावरण भी शुद्ध रहेगा और इससे आपकी एक्स्ट्रा इनकम भी होगी। नेक्स्ट, लैक ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। फाइनेंशियल, अपने भारत में थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो है और उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम एग्रो फॉरेस्ट्री कृषि वानिकी पे बढ़ावा दे रहे हैं। लैक ऑफ लैंड, लैक ऑफ लैंड का मतलब कहीं कहीं पर क्या है कि वानिकी के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए लैंड ही नहीं है। कृषि के लिए थोड़ा बहुत लैंड है, उस पे लोग कृषि तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो थोड़ा बहुत कृषि पर भी, कृषि वानिकी पर भी जोर दे रहे हैं। उसके साइड में जो किनारे किनारे यानी थोड़ा बहुत पेड़ पौधे लगा के वो यानी वातावरण को शुद्ध कर रहे हैं। थैंक यू।